नमस्ते, वेलकम टू लाइट हाउस सोल्स। ये वीडियो में बात करना चाह रहा हूँ कुछ बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स जिन्होंने मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प किया। ये बेसिकली वीडियो व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूँ। मैं एक एक्चुअली ये स्पिरिचुअल बुक्स पे है, मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा हीलिंग रिलेटेड बुक्स पे, जो हीलिंग और हेल्थ रिलेटेड बुक्स, और एक और मैं अलग वीडियो बनाऊँगा ऑन प्रोडक्टिविटी एंड बिजनेस रिलेटेड बुक्स पे। ठीक है, तो ये पहला वीडियो जो है वो, बाकी वीडियोस थोड़ा मैं अभी टाइम ले लगेगा मुझे, बट ये वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पिरिचुअल बुक्स जिन्होंने मुझे हेल्प किया है मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ में। तो उसमें पहली बुक जो है वो ये है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ये बुक एक्चुअली परमहंस योगानंद जी हैं, उनका लिखा हुआ है ये बुक। बेसिकली ये जो बुक है, ये मुझे मतलब आज से अगर 12-13 साल पहले, लाइक 2008 अराउंड मैंने ये परचेज़ की थी। उस टाइम एक्चुअली ये अमेज़न वगैरह इतने नहीं थे, वो तो स्टार्ट हो रहे थे, तो मैं क्रॉसवर्ड बहुत ज़्यादा था बिकॉज़ मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। तो वहाँ पे ये एक बुक मुझे मिल गई, दिखी, 70 रुपीज़ ओनली, राइट? ओनली 70 रुपीज़। तो मैंने ले ली, और वो बुक पढ़ने के बाद उस टाइम मैं मे बी स्पिरिचुअली जस्ट स्टार्ट ही कर था, बिगिनर लेवल पे था। तो ये बेसिकली बुक है, ये परमहंस योगानंद जी हैं, जो बहुत ही प्रोमिनेंट सेंट हैं इंडिया के। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस, जो अपने गुरु के साथ उनके एक्सपीरियंसेस और उनके लीनिएज में जो भी मास्टर्स हैं, ठीक है, महाअवतार बाबा जी और वो सब, उन सब के लर्निंग्स, जो उन्होंने सीखा उनसे, जो उनके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए, आश्रम में उनके कैसे एक्सपीरियंसेस हुए, मतलब वो सारे शेयर किए हैं। मतलब फैंटास्टिक बुक है। अगर आपको जैसे गुरु शिष्य रिलेशनशिप पे, स्पिरिचुअलिटी पे, जो भी एक्सपीरियंसेस उनके, मतलब ये एक ऑसम बुक है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। ये एक्चुअली बुक मुझे याद है, मैं जब मैं मेरा ऑफिस दादर में था, मुंबई में था मैं, तो दादर में ऑफिस था, तो मुझे याद है, मैं मतलब वहाँ पे एक ना, दादर स्टेशन पे वो एक कैब्स की लाइन लगती है, ठीक है, कैब्स की लाइन लगती है, तो उसमें मैं खड़े खड़े, मैं ट्रेन में भी पढ़ता रहता था ये बुक, खड़े खड़े भी मैं वहाँ पे कैब की लाइन में ये बुक पढ़ता रहता था। एंड एक्चुअली जो इसमें जो एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा, उनका जो गुरु के साथ में एक्सपीरियंसेस, एक्चुअली आंखों से आंसू निकलने लगते थे, इतना बढ़िया शेयर किया है। तो आउट ऑफ द वर्ल्ड बुक है। तो ये एक बुक थी जो मेरे को बिगिनर स्टेज पे जो मुझे मिली। इस पे भी मैं मेरी लर्निंग्स पे मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, सीरीज़ बनाऊंगा। से सेकंड बुक है, ये है द सुप्रीम योगा। ये बुक है, योग वशिष्ठ जिसको बोलते हैं। ये बुक है स्वामी वेंकटेशानंदा, मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये उस पब्लिकेशन हाउस की बुक है। ये एक्चुअली बुक मुझे काफ़ी जल्दी मेरे स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे मिली थी, मे बी शायद पर्पस था उसका, बट ये बहुत डीप बुक है। ये बुक एक्चुअली पूरा पूरा ये जो सेज वशिष्ठ थे, उन्होंने भगवान राम को ये नॉलेज दिया था। तो इस बुक का महत्व इसलिए बोलते हैं बहुत ज़्यादा, कि एक तो है जैसे कृष्ण ने गीता में जो बोला था, भगवान ने बताया, यहाँ भगवान को उनके गुरु ने भगवान को जो उपदेश दिए, ये वो बुक है। तो ये बहुत ही मतलब हाई लेवल नॉलेज है। आप थोड़े एडवांस सीकर हो तो आपको ये बुक बहुत एक्चुअली आपको अच्छी लगेगी पढ़ने में। बिगिनर लेवल पे, एक्चुअली जब मैं बिगिनर लेवल पे पढ़ा तो मुझे नहीं समझ में आई थी इतनी, लेकिन ये बुक ऐसी है, इसको कभी एक पूरा ऐसा ज़्यादा एक साथ मत पढ़ना। ये बुक में एक्चुअली इसका फॉन्ट भी बहुत छोटा है, तो एक्चुअली 1 या 2 पेज अगर दिन के पढ़ सको ना, दैट्स इट। मतलब उससे ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पा सकते बिगिनर लेवल पे। तो बेसिकली ये माइंड के बारे में है पूरा बुक, की माइंड इल्यूजन, राइट। बोलते हैं जैसे मैट्रिक्स जो मूवी थी, वो काफ़ी कुछ इसी पे बनी थी। मैट्रिक्स अगर आपने मूवी देखी हो, ये सब एक इल्यूजन है। तो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया है, उतना डिटेल में मैं नहीं बता पाऊँगा इस वीडियो में। इस पे भी मैं अलग से ट्राई करूँगा वीडियो बनाने का, मेरे जो लर्निंग्स हैं। ओके, ये थर्ड बुक है, ये बुक है कॉन्वर्सेशंस विद गॉड। ये है नियल डोनाल्ड वॉश करके बुक है। अच्छा, ये बुक मुझे कब, अगेन ये मेरे इनिशियल लेवल की बुक है। ये सब मैं ट्राई करा है, मैंने ऐसा स्ट्रक्चर किया है कि मैंने इनिशियल बिगिनर से एडवांस्ड लेवल पे जाते जाते, एडवांस नहीं, मैं अभी भी बिगिनर ही हूँ, बट थोड़ा रिफाइन हो गया हूँ, ठीक है। तो ये अगेन बहुत इनिशियली मिली थी 2008, 9, 10 के टाइम पे, ये जो मुझे बुक्स मिली थी। इसके एक्चुअली 3 पार्ट्स हैं। इसका स्टोरी आपको जस्ट बता देता हूँ। ये नियल डोनाल्ड, ये बहुत एक बार थक हार गए थे लाइफ से, एंड इन्होंने ना एक
पेन और पेपर लिया और भगवान से लिखने लगे कि मेरे लाइफ के सारे फ्रस्ट्रेशंस, मेरे लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसका सॉल्यूशन मांगने लगे या शायद कंप्लेन करने लगे भगवान से। तो अचानक से इनको वॉइसेस सुनाई देने लगी, भगवान की वॉइस या एक फीलिंग फॉर्म में, और इन्होंने उसको लिखना स्टार्ट किया और लिखना से उनको अचानक समझ में आ रहा है ये मतलब बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज है, ठीक है। और उन्होंने ये बुक लिखी और देर आर 3 पार्ट्स। ये फर्स्ट पार्ट है जो मे बी बेसिक लेवल इंडिविजुअल के लेवल पे, दूसरा है थोड़ा सोसाइटीज़ और गवर्नमेंट्स और हायर लेवल का है, थर्ड है वो एक्चुअली सोल लेवल का। मुझे सबसे प्यारा एक्चुअली थर्ड लेवल लगा था। फर्स्ट लेवल तो बहुत प्रैक्टिकल, गॉड, रिलीजन, सेक्स, इन सब पे बहुत क्लियर कट मतलब बात की गई है, ठीक है। तो आपको ये बुक आप पढ़ते हो ना तो थोड़ा ओपन माइंड चाहिए बुक। अगर आप बहुत क्लोज माइंडेड हो तो ये बुक में आपके बहुत चीज़ें टेस्ट होगी, बहुत सारे आपके बिलीव्स टेस्ट होंगे, ठीक है। बट एक्चुअली आप ओके, अब एक कोई बोल सकता है कि यार ये बुक तो किसी कोई चैनल्ड बुक टाइप लग रही है, वो चैनलिंग वो बुक्स वगैरह नहीं। लेकिन एक्चुअली ना कुछ बुक्स होती है जो आपको बहुत ट्रू लगती है, जब आप पढ़ते हो ना यू कैन एक्चुअली सेंस द ट्रूथ, ठीक है। तो वही चीज़ मुझे लगी थी जब मैंने ये बुक पढ़ी थी। ओनली मेरे को थोड़ा सा दुख इस बात का लगता है कि ये जो सब बुक्स है ना, ये मैं वीडियो के लिए बना रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत इनको वापस नहीं पढ़ पाया, राइट। तो मे बी शायद ये वीडियो के बाद में पढ़ने को मेरे को वापस मिलेगा, जब मैं वापस वीडियोस बनाऊंगा इन पे तो मुझे वापस मौका मिलेगा। तो ये है कन्वर्सेशंस विद गॉड, मैंने बता दिया आपको, इसके 3 पार्ट्स हैं। फिर बुक आती है ये मेरे लाइफ की गेम चेंजर जिसको बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, ये बुक है पावर ऑफ नाउ, ठीक है, बाय एखार्ट टॉली जो भी बोलें, ठीक है। ये बुक मेरे लाइफ में आई अराउंड 2015, जब मैं बहुत एक डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहा था। 2014, 15, 16, जो मैंने शायद अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताया कि दुनिया इधर से उधर हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। एंड वो टाइम पे अराउंड 2015 में शायद मैंने ये स्टार्ट किया पढ़ना। इस बुक में जब मैं पहला पेज ओपन किया, आई थिंक जस्ट पहले कुछ पेजेस में जो पहले वर्ड्स में पढ़े, तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि कितना सच है। इट्स लाइक उसको कैसे एक्सप्रेस कर दे, जैसे वो आमिर खान ने जैसे वो मूवी में बोला है ना, जब आपको हो जाता है ना तो आपको सब कुछ 3 इडियट्स में बोला है कि आपको सब कुछ एकदम फिल्मी लगता है। तो मुझे एक्चुअली ऐसा लगा कि अगेन मैं शायद इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ ये बहुत क्लियरली। तो ये वैसी बुक थी। तो इस बुक ने एक्चुअली मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाया। मे बी 2015 में जब मैं पढ़ी ये बुक, तब शायद मुझे उतना उस समय मेरे को नहीं समझ में आ पाया। बट फिर मैंने इसको वापस से पढ़ा एंड देन देयर वाज दिस अवेकनिंग दैट केम इन मी। जो प्रेजेंस, जो एखार्ट इस बुक में बोलते हैं प्रेजेंट, कि इस मोमेंट में ही सब कुछ है, वो जब मैंने इस बुक में पढ़ा एक्चुअली, जब मेरे लाइफ में वो अवेकनिंग हुई, जब मैं प्रेजेंट मोमेंट में आने लगा कि मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ हूँ, मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा है, एंड देन आई रियलाइज दैट लाइफ इज़ सो डिफरेंट। मतलब मैं तो अभी तक सोया हुआ था। इट्स लाइक वो ऋतिक रोशन जैसे बोलते हैं ना, वो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में, कि मैं तो अभी तक एक डिब्बे में बंद था जब वो तारों को देख रहा होता है। तो ये बुक वो है, राइट। बेसिकली ये पावर ऑफ नाउ बुक है। एंड देन प्रैक्टिसिंग द पावर ऑफ नाउ एक कंपेनियन बुक है, छोटी बुक, जिसमें इस बुक के मेन जो टीचिंग्स हैं एज अ रेडी रेफरेंसर, मतलब कभी भी आप खोल के आपको पढ़ने का मन करे तो वो आप कर सकते हो। ये बुक जो है, इस पे मैंने 10 पार्ट सीरीज़ बनाया है। मैंने लाइव सेशंस करे थे इस बुक के, 1-1 घंटे के। तो 10 चैप्टर के 10 लाइव सेशंस मेरे वेबसाइट, अपना यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप देख सकते हो। बट सबसे मैं आपको स्टिल बोलूँगा, आप ये बुक पढ़ सकते हो, दैट इज़ मच बेटर इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम। मेरा सिर्फ ये बुक रीडिंग सेशंस वगैरह का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि अगर एक भी जन इंस्पायर हो सके ये बुक पढ़ने के लिए, तो मेरा पर्पस वहाँ ख़त्म हो जाता है, अचीव हो जाता है। ये बुक बहुत सारे लैंग्वेजेस में, हिंदी में शक्तिमान वर्तमान नाम से है, गुजराती में है, तेलुगु में है, बहुत सारे लैंग्वेजेस में है। तो ये जो भी लैंग्वेज आपको जमे वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एक और चीज़ क्लियर करता हूँ मैं, सिर्फ बिकॉज मैं मेरे को किसी रीडर ने, व्यूअर ने बोला ये वीडियोस बनाने के लिए, ये वीडियो बनाने के लिए इन बुक्स पे, तो मैं बना रहा हूँ। इसमें कहीं पे भी मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ कि ये बुक पढ़ो, बिकॉज कई बार क्या होता है कि आपकी जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन रहेगी उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा, वरना आप फिर बोलोगे कि मेरे को ये बुक रिकमेंड तो की लेकिन मेरे को समझ में नहीं आई। तो आप बस फेथ रखो भगवान पे, और
थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, अपने आप आपको अपना नॉलेज मिलता रहेगा। यहाँ तो जस्ट मैं अपना शेयर कर रहा हूँ, अपने पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये है नेक्स्ट बुक, अ न्यू अर्थ, राइट। ये भी एकहार्ट टॉल की बुक है। पावर ऑफ नाउ के बाद ये बुक जो मैंने पढ़ी, ये एक्चुअली एक डिफरेंट लेवल पे लेके गई मुझे। पावर ऑफ नाउ वाज वेरी गुड। एक मेरे को उसने ओपन कर दिया था मुझे एक डायमेंशन। अगेन पावर ऑफ नाउ पे मैं एक और चीज़ बोलूँगा ये बुक पे। ये बुक मुझे रेकमेंड किया था एक फाइनेंशियल एडवाइज़र ने। मैं कुछ साल एक एज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र मैंने काम किया था। वन ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस जिसमें मैं गया था, उसमें मुझे एक फाइनेंशियल एडवाइज़र एक मिले थे। उन्होंने मुझे बोला था कि मतलब मैं काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में मैं भी था, वो भी थे, तो उन्होंने बोला कि एक ये बुक है पावर ऑफ नाउ करके, ये पढ़ लो, तुमको जो बुद्धा की जो भी जो तुम्हारे ये सारे है ना, सब इसमें मिल जाएंगे। मैं बोला यार क्या फालतू बात कर रहे हैं ये, ठीक है। मैं बोला नहीं, मैंने मन में सोचा हाँ कि मतलब सब बुद्धा का नॉलेज आपको ये बुक में मिल जाएगा। बट एक्चुअली जब मैंने पढ़ा ना, तो देखिए बुद्धा का नॉलेज एक लेवल का नॉलेज है जो मे बी आज मैं उस लेवल पे नहीं था उस टाइम, लेकिन वो नॉलेज को बहुत बेसिक लेवल पे एक समझाया है। तो देन जब मैं पढ़ा तो मुझे समझ में आया, हाँ ही वाज सेइंग राइट। तो आज भी जब मैं आज मैं ही इज़ एट अ वेरी सीनियर लेवल, तो मैं उनसे बहुत बात तो नहीं हो पाती है, बट जब भी मैं बुक मेरे को दिमाग में आती है तो मैं उनको एक मेरे दिल से उनके लिए दुआ नहीं करती है दैट ही सजेस्टेड मी दिस बुक, राइट। ओके, न्यू अर्थ ये बुक है जो सेकंड एक और बुक है एकहार्ट टॉल की। कई बार क्या होता है, वो फिर एक स्पिरिचुअल टीचर से आप जुड़ जाते हो तो फिर आप और डीप जाना चाहते हो, तो फिर मैंने न्यू अर्थ देखी। न्यू अर्थ उनकी बुक, तो ये एक्चुअली अलग डायमेंशन पे लेके गई मेरे को। कुछ लोग बोलते हैं पावर ऑफ नाउ उनको ज़्यादा इम्पैक्ट किया, मुझे न्यू अर्थ ने ज़्यादा इम्पैक्ट किया मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में। मुझे ये बुक ने और ज़्यादा इंस्पायर किया, और ज़्यादा डीप है। ईगो, रोल प्लेइंग, कॉन्शियसनेस, न्यू अर्थ, कई टॉपिक्स हैं जो बहुत ही डिफरेंट लेवल के हैं। तो ये न्यू अर्थ करके बुक है। चलिए, इसके बाद बुक आती है ये लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। इससे आपने कुछ कई लोगों ने ये पढ़ी भी होगी। इस पे मैंने 5 पार्ट की वीडियो सीरीज़ बनाई है। अब ये अचानक अगेन ये बुक मेरे वो टाइम पे आई जो 2015, 16, 17, अराउंड द टाइम व्हेन आई वाज अवेकनिंग फ्रॉम दिस ड्रीम। ये बुक मेरे लाइफ में आई, अगेन एक गेम चेंजर बुक। जस्ट बैकग्राउंड दे देता हूँ। ये बुक खुर्शीद भावनगरी जी हैं, उन्होंने लिखी है। एक्चुअली उनके 2 सन्स अचानक से एक एक्सीडेंट में मारे गए थे, और कुछ टाइम बाद बहुत ग्रीफ में थे वो और उनके हस्बैंड, और उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। एंड अचानक से इट इज़ लाइक उनको वो उस वर्ड्स जो वो लिखती थी उनमें उनको पैटर्न समझ में आने लगे। एंड उनको पता चलने लगा ये एक्चुअली कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है। एंड देन उनको कम्युनिकेट किया गया कि ये हम ही हैं जो उनके सन्स थे। उन्होंने स्पिरिट वर्ल्ड से कम्युनिकेट करके ये बुक दिया है उनको। अब अगेन क्वेश्चन आता है कि ये चैनल्ड बुक्स हैं, ये बुक्स में देयर मे बी अ बायस दैट इज़ इन्वॉल्व, जिसने लिखा है उसका बायस। बट अगेन आप जब ये बुक पढ़ते हो ना, तो आपको एक समझ में आता है दैट देयर इज़ समथिंग दैट क्लिक्स इन यू, राइट। एंड इस बुक की कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अब अगर आप मेरे को बोलोगे कि मेरे लाइफ में सबसे बड़ा चीज़ इस बुक से क्या मुझे मिला, मेरे को ये मिला कि मेरे लाइफ में हमेशा मेरे अंदर एक था कि लोगों की लाइफ इतनी इजी है, मेरी लाइफ बचपन से इतनी डिफ़िकल्ट क्यों रही। मैं इतनी मेहनत करता हूँ बट मुझे चीज़ नहीं मिल पाता जो दूसरों को बहुत ईजिली मिल जाता है। तो देयर इज़ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन मी, राइट। लेकिन ये बुक पढ़ने के बाद मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर, समझ में आ गया कि वो फ्रस्ट्रेशन, वो सफ़रिंग जो मैं देखी है, उसका क्या पर्पस है, क्यों मैंने वो सफ़रिंग देखी है, राइट। कर्मा, रीइंकार्नेशन, ट्विन सोल्स, स्पिरिट वर्ल्ड, हाउ स्पिरिट वर्ल्ड वर्क्स, दिस इज़ नॉट आवर, ये हमारा रियल होम नहीं है, स्पिरिट वर्ल्ड हमारा रियल होम है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, मैं उतना डीप में नहीं जा पाऊँगा। ये अलग अलग लैंग्वेजेस में है, हिंदी में भी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बात किया स्पिरिचुअल बुक्स हेल्प करती है नहीं, आज अमेज़ॉन और ये सब की वजह से इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू हैव टू जस्ट पे एंड यू कैन गेट इट, राइट। तो ये बुक आप पढ़ सकते हो। अ, इस पे मैंने 5 पार्ट वीडियो सीरीज़ भी बनाया है इस बुक पे, तो वो भी आप रेफ़र कर सकते हो, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, ठीक है। ये बुक हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट बुक पे। ये बुक है द टीचिंग्स ऑफ श्री रमन महर्षि। अब मुझे नहीं पता ये बुक मेरे पास कैसे आई,
शायद मैं काफ़ी तब देखता रहता था रिव्यूज़ वगैरह बुक्स के, और मेरे को एक्चुअली मेरे अंदर ना एक, जिसको क्या बोलेंगे, कीड़ा बोलो या क्या, हंगर स्पिरिचुअल नॉलेज की। तो मैं ये पढ़ता रहता हूँ, मुझे बहुत शौक था। मतलब अ, शुरू तो मैंने एक्चुअली कॉलेज टाइम से किया था, जब वेन डायर वगैरह, वेन डायर अगर आपको पता हो, उनकी बुक्स थी, यू विल ओनली सी इट इफ़ यू बिलीव इट, इफ़ यू कैन बिलीव इट यू कैन सी इट, योर एरोनियस जोन्स। तो ऐसे सब बुक्स पढ़ता था मैं, तभी मेरे को कुछ समझ नहीं आता था। तो ये बुक मेरे मेरे पास आई, मैंने परचेज़ की, पहली बार पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा। ये बुक पूरी तरह से अद्वैत पे है, सिंगुलैरिटी, नो ड्युअलिटी, सिंपल। जैसे एक क्वेश्चन मैं बोलता हूँ कि उसमें क्वेश्चनर ने पूछा कि हमको दूसरों को हील करना चाहिए, उन्होंने बोला दूसरों को नहीं, अपने पहले अपने पे फोकस करो, द एंटायर वर्ल्ड इज़ इन योर माइंड। ठीक है, तो ये बुक एक अलग लेवल पे है। ठीक है, बहुत ही डिफरेंट लेवल की बुक है, थोड़ी एडवांस्ड बुक है। अगर बुक आप लेते हो, आपको समझ में नहीं आती, छोड़ो मत इसको, इसके साथ रहो, वापस 1-2 साल बाद वापस इस पे आओ। इस पे मैंने बहुत सारे वीडियोस, आई थिंक 5-6 वीडियोस तो बना दिए हैं चैप्टर वाइज। मेरी लर्निंग्स जो इस बुक से है वो आप पढ़ सकते हो। श्री रमन महर्षि मेरे लाइफ में शायद मेरे गुरु बन के आए, और मेरा सौभाग्य है ये कि ये बुक मेरे मेरे को मिली। और ये बुक अगर आप पढ़ते हो तो एक्चुअली आपको ऐसा लगेगा श्री रमन महर्षि एक्चुअली हैं आपके साथ में। तो ये एक बुक है जिसने मुझे बहुत मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ में मेरे को हेल्प किया, और जैसे जैसे मैं अद्वैत में जितना मेरा फेथ बढ़ता गया तो एकदम फिट बैठ गई, मतलब ये बुक जो मेरे नॉलेज जो मुझे चाहिए था। अब आते हैं, नेक्स्ट बुक है आई एम दैट। ये बुक है श्री निसर्गदत्त महाराज की। अच्छा, आई एम दैट ऐसी बुक है, ये एक हैवी वेट बुक, एक्चुअली ये वेट में भी हैवी है, एक्चुअली हैवी बुक है, लेकिन ये एक्चुअल हैवी वेट बुक है। मतलब ये एडवांस सीकर्स के लिए है। बिगिनर लेवल पे अगर आप हो तो आपको इस बुक का कुछ समझ में ज़्यादा आएगा नहीं, पूरी तरह से अद्वैत पे है। जैसे ये रमन महर्षि का है, इनका बुक में क्लियर है, फाइनल क्वेश्चन है हु एम आई, मैं कौन हूँ। ठीक है, ये बुक आपको फाइनल क्वेश्चन पे जाने पे प्रेरित करती है, सेल्फ इंक्वायरी करो। ये बुक अगेन सेम, अपने से खुद से पूछो हु एम आई, मैं कौन हूँ। ठीक है, अलग लेवल का नॉलेज है। इनके बारे में जस्ट बता देता हूँ, श्री निसर्गदत्त महाराज जो हैं, ये शायद बॉम्बे में एक, ही वॉज अ पेटी शॉपकीपर। ठीक है, एनलाइटनमेंट हुआ, एज अ हाउस होल्ड इन्होंने लाइफ जिया, एंड ही वॉज अ रियलाइज्ड सेंट। तो इनसे मेरे को एक सबसे बड़ा ये मिलता है कि हम हाउस होल्ड में रह के भी अपने को रियलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब रियलाइज़ करने के बाद भी वो हाउस होल्डर ही थे, उनका लोग उनसे मिलने आते थे, अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते थे, बात करते थे और नॉलेज देते थे। पूरा Q&A में है। ये बुक भी पूरा क्वेश्चन आंसर बेसिस पे है, ये भी बुक क्वेश्चन आंसर बेसिस पे है। ठीक है, बट ये बुक एक्चुअली थोड़ी ज़्यादा ही हाई लेवल है। मैं तो अभी भी पढ़ता हूँ तो मैं नहीं समझ पाता हूँ कई चीज़ें, वापस पढ़ता हूँ, एंड यहीं पे एक्चुअली दिस इज़ हाउ वी हैव टू स्ट्रेच। ठीक है, जो नॉलेज आपको कंफर्टेबल है वही नॉलेज पढ़ते रहोगे तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी आगे। मेरा ही मानना है, आप डिफ़र कर सकते हो मेरे से, बट मेरा ये है कि थोड़ा सा अपने लेवल से आगे स्ट्रेच करो, एंड देन एक टाइम पे फिर आपकी जैसी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होगी वो आपके ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ माई थॉट प्रोसेस। देन ये बुक है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। जब ओके, ये बुक जो है, ये बुक मैंने तब पढ़ी थी जब मैं, अगेन ये बुक मैंने 2008, 9, 10 में पढ़ी थी। मैं, बुक बहुत अच्छी थी, देखो उस टाइम मेरा कॉन्शियस लेवल उतना था नहीं, तो मैंने बुक पढ़ी, मुझे अच्छी लगी। ठीक है, बट 2019 में जब मैं एक्चुअली मैं पढ़ रहा था, जब मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मैंने एज अ थेरेपिस्ट मैंने डिसाइड किया कि मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सीखनी है। उस टाइम पे जो हमारे जो टीचर थे, उन्होंने बहुत अच्छा एक चीज़ किया, उन्होंने हमको कोर्स, हमारा वर्कशॉप स्टार्ट होने से पहले 6 महीने तक बहुत सारी बुक्स पढ़ाई हमसे, बहुत सारा रिसर्च करवाया हमसे। ठीक है, और हमको असाइनमेंट सबमिट करने थे, तो हमको हर बुक का एक्चुअली पूरा पढ़ना पड़ता था, और वो बुक का हमको समरी डालना पड़ता था। तो उस टाइम मैंने ये बुक वापस खरीदी, वापस पढ़ी ये बुक, प्लस इन्होंने बहुत सारी बुक्स, मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स, थ्रू टाइम इनटू हीलिंग, ओनली लव इज़ रियल, द सेम सोल मैनी बॉडीज़। ठीक है, बहुत सारी उन्होंने अलग अलग बुक्स लिखी है, लेकिन ये मेन है, ये बाप है उन बुक्स का। ठीक है, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, सबको पढ़नी चाहिए, बहुत इजी लैंग्वेज में है, कोई डिफ़िकल्ट, इंग्लिश में है, शायद हिंदी में भी होगी। ठीक है, बेस्ट सेलर बुक है पास्ट लाइव्स के बारे में। अगर आपको पास्ट लाइव्स के बारे में जानना है तो ये बुक पढ़ो। इस बुक का आप जस्ट थोड़ा सा आपको अगेन अगेन ये बुक पे मैंने
वीडियो सीरीज़ बनाया हुआ है। मेरी सारी लर्निंग्स जो है इस बुक से, उस सब के मैंने वीडियोस बनाए हैं, 4-5 वीडियोस बनाए हैं, तो आप देख सकते हो। इस बुक का जस्ट एक बेसिक भी देता हूँ। एक्चुअली डॉक्टर ब्रायन वाइस थे, एक साइकियाट्रिस्ट थे, ये बहुत साइंटिफिक पर्सन थे, ये सब इन सब में बिलीव नहीं करते थे, पास्ट लाइफ वगैरह ये सब। तो लेकिन अचानक एक इनके पास पेशेंट आई थी कैथरीन करके, उसको एंग्जाइटी, ओसीडी ये सब सारे बहुत प्रॉब्लम्स थे। तो उन्होंने 18 महीने तक उनकी सब ट्रीटमेंट्स किए, टॉक थेरेपी, साइकोथेरेपी, जो भी इनके सब रहते हैं, साइकोथेरेपी वगैरह सब किए, फिर भी कुछ सोल्यूशन नहीं निकला। तो अचानक इन्होंने शायद कुछ थेरेपी में करते करते उन्होंने उनको डीप रिलैक्सेशन में लेके गए और बोला कि ये प्रॉब्लम कब से तुमको स्टार्ट हुई है। तो अचानक एडवर्टेंटली शी वेंट इनटू अ पास्ट लाइफ, उन्होंने एक्चुअली सिर्फ उनको उस लाइफ में और पीछे लेके जा रहे थे, एंड शी वेंट बैक टू वन ऑफ हर पास्ट लाइफ्स, एंड वहाँ से स्टार्ट हुआ, एंड शी स्टार्टेड शेयरिंग लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट कि क्या वो एंग्जाइटी किस चीज़ से रिलेट करती है। फिर एक्चुअली सबसे बड़ा उनका टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक्चुअली वो कैथरीन के अंदर से आवाज़ आई कि तुम्हारा एक बच्चा था, ब्रायन वाइस का। ब्रायन वाइस वो उनको रिग्रेशन थेरेपी कर रहे थे। अचानक से उनको अंदर आया कि कैथरीन बोलने लगी कि तुम्हारा एक बच्चा था, उसका नाम एवरॉम था, और वो बहुत जल्दी डेथ हो गई उसकी, 23 डेज़ में डेथ हो गई। और वो बच्चा सिर्फ इसलिए आया था कि वो तुमको ये सिखा सके, तुम्हारे कार्मिक डेट्स थे इस लाइफ के कुछ, वो बर्न करने के लिए वो बच्चे ने जन्म लिया, और बहुत जल्दी वो बच्चा, वो बहुत एडवांस सोल था। ये चीज़ एक्चुअली पूरी तरह से इट शूक हिम, ब्रायन वाइस मतलब हिल गए, बिकॉज एक्चुअली आज तक उन्होंने किसी को नहीं बताया था इस बारे में, और ये जो एवरॉम नाम था, वो एवरॉम नाम कोई और नहीं जानता था। एंड देन उनको पता चला कि ये एक्चुअली कैथरीन नहीं बोल रही है, ये उनके अंदर से कोई हायर स्पिरिट्स, जिसको हायर मास्टर्स, दे वर स्पीकिंग। एंड देन वो जो सेशंस लेते गए लेते गए लेते गए, उसमें से वो हायर मास्टर्स ने बहुत सारे नॉलेज पॉइंट्स शेयर किए, और वो सारे नॉलेज पॉइंट्स उन्होंने इस बुक में अलग अलग, ये देखो आप, मैंने हर बुक को ना, मैं जब पढ़ता हूँ ना, ये देखो मैं ऐसे नोटिंग्स करते रहता हूँ हर बुक में, ठीक है। और तो दिस इज़ माय वे, क्योंकि वो सारे इतने ब्यूटीफुल पॉइंट्स शेयर किए हैं, तो मैंने वीडियो सीरीज़ बनाई है, बट ये आप बुक पढ़ भी सकते हो। ये एक्चुअली डॉक्टर ब्रायन वाइस ने बहुत टाइम तक उन्होंने ये बुक के अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर नहीं किया, बिकॉज उनको लगा कि लोग उनको पागल बोलेंगे, उनके मेंटल हेल्थ कम्युनिटी में, मतलब जो साइकेट्रिस्ट के ग्रुप में लोग क्या बोलेंगे उनको कि ये सब क्या बातें कर। एंड सबसे बड़ी बात, कैथरीन उन सेशंस के बाद पूरी तरह से ठीक हो गई, एंग्जाइटी ख़त्म, ऑल प्रॉब्लम्स वैनिश्ड, बिकॉज उन सब प्रॉब्लम्स के पीछे पास्ट लाइफ्स में जो सिचुएशंस हुआ था, उसका इमोशनल चार्ज उनके अंदर था। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की तरह यूज़ किया जाता है इन सब चीज़ों के लिए, एंड इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। तो ये बुक है। देन अब आते हैं नेक्स्ट बुक। ये बुक है जर्नी ऑफ सोल्स, ठीक है। ये बुक भी पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस पे है। ये माइकल न्यूटन की लिखी हुई बुक है। इन्होंने बहुत बहुत प्यारा काम किया है पास्ट लाइफ रिग्रेशंस, और सारी अपनी उनकी लर्निंग्स उन्होंने इस बुक में दिया है। इसकी अकम्पनी बुक है डेस्टिनी ऑफ सोल्स, वो भी बहुत अच्छी है, बट ये बुक अगेन, ये बुक का कोई तोड़ नहीं है। अगेन मैं आपको बोलूँगा कि मैं बुक्स कंपेयर नहीं करना चाहता, लेकिन ये बुक तो है, लेकिन ये बुक एक अलग लेवल पे है, ठीक है। जर्नी ऑफ सोल्स बाय माइकल न्यूटन। इस पे उन्होंने अलग अलग, एक्चुअली अगर आप, मैं इसका जो आपको ये बताता हूँ, जैसे उसमें पूरा उन्होंने ना, ये इंडेक्स जो है उसमें पूरा कवर किया है कि एक सोल मरने के बाद का कैसा पूरा प्रोसेस रहता है, डेथ एंड डिपार्चर, गेटवे टू द स्पिरिट वर्ल्ड, होम कमिंग, स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं, डिस्प्लेस सोल, जो सोल्स बहुत मुश्किल से मरते हैं, सुइसाइड वगैरह करते हैं, उनका कैसा, ओरिएंटेशन, ट्रांजिशन, प्लेसमेंट, स्पिरिट गाइड्स, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, अलग अलग सोल टाइप्स के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो कैसे सीखते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में। ये सारे उनके पेशेंट्स जो पास्ट लाइफ, डीप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के में जो उनके एक्सपीरियंसेस थे, जो उन्होंने बोला, वो सब उन्होंने कंपाइल किया है। बहुत ही डिफरेंट बुक है, एंड अपने को समझ में आता है कि ये जो अर्थ पे हम जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, ये तो बहुत लिमिटेड, एक थोड़ा सा, एक छोटा सा टेस्ट है। हमारा रियल जर्नी स्पिरिट वर्ल्ड में होता है, जो हम सीखते हैं, और हम बार बार इनकारनेशंस लेके अपने अपने टेस्ट कंप्लीट करने के लिए आते हैं। तो ये, मैं एक और चीज़ मेरे को थोड़ा सा ये बोलना है कि ब्रायन वाइस का जितना नाम है पास्ट ऑफ रिग्रेशन में, माइकल न्यूटन ने भी बहुत बहुत डीप काम किया। पता नहीं उनको शायद उतना नाम नहीं मिला, मे बी मेरी इस, मतलब मैंने जो, मैं आई एम जस्ट डूइंग माई बिट कि ये बुक भी बहुत डीप बुक है। अगर आप ये बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन्होंने भी बहुत डीप काम किया है
पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। मे बी उनको इतना फेम और फॉर्चून नहीं मिला जितना दूसरे लाइक रेमंड मूडी और ब्रायन वाइस इनको जितना मिला। ओके चलो ये तो अलग बात हो गई। अब नेक्स्ट बुक पे आ जाते हैं। ये बुक है ज़ेन माइंड बिगिनर माइंड। ये बुक लिखी है शुनरियो सुजुकी, उन्होंने ये बुक लिखी है। ये शुनरियो सुजुकी हैं ज़ेन मास्टर, अभी तो ये नहीं रहे। इनका सैन फ्रांसिस्को जो ज़ेन सेंटर है वो मतलब उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करता है। ये बुक एक्चुअली ज़ेन पे है। ज़ेन मतलब अभी एक्चुअली ज़ेन को बोलते हैं, ज़ेन को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अगर आप ज़ेन को डिस्क्राइब करना चाहो तो ज़ेन कैसे आप डिस्क्राइब करोगे? द विंड इज़ ब्लोइंग, हवा चल रही है और पंछी गा रहे हैं। ये है ज़ेन को डिस्क्राइब करना। मतलब ज़ेन कोई स्पिरिचुअल टेक्निक नहीं है। ज़ेन का मतलब है मैं इस मोमेंट में जो हो रहा है उसको देखूं, सीइंग थिंग्स एज दे आर। ठीक है, इट इज़ बुद्धिज़्म जो है उसका एक पार्ट जो बोलो आप, ज़ेन जो महायान बुद्धिज़्म है उसका एक पार्ट है। ये जो आप अगर बोलोगे ज़ेन माइंड बिगिनर माइंड, तो ये बिल्कुल गलती से मत सोच लेना कि ये बुक बिगिनर्स के लिए है। नहीं, ये बुक एक्चुअली एक एडवांस लेवल वाले के लिए है। मैंने ये बुक आई थिंक 4-5 साल पहले परचेज़ की थी। कुछ घुसा नहीं मेरे दिमाग में इस बुक को पढ़ने से, बट अभी रिसेंटली मैं बहुत एक फेज़ से गुज़रा जिसमें मुझे ज़ेन में मेरा बहुत ज़्यादा एक इंक्लिनेशन डेवलप हुआ। मैं थिक नट हान उनको भी फॉलो करता हूँ। तो ये बुक जब मैंने वापस पढ़ी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक इंक्लिनेशन हुआ ज़ेन का। मैं एक जस्ट बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं एक जस्ट चीज़ बोलूँगा। ज़ेन में हम जब बैठते हैं, ज़ाज़ेन जिसको ध्यान बोलते हैं हम हिंदी में, ज़ाज़ेन में हम बोलते हैं, तो ये बहुत अच्छा बोलते हैं कि हम कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो हम कुछ भी गेन करने के लिए, कुछ पाने के लिए नहीं करते। हम बैठते हैं सिर्फ बैठने के लिए, हम बोलते हैं सिर्फ बोलने के लिए, हम देखते हैं सिर्फ देखने के लिए। ठीक है, तो वरना सब हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम सबका हमारा माइंड चलता रहता है ना। हम देख रहे हैं तो भी माइंड कुछ और सोच रहा है, हम एक जगह बैठे हैं तो भी माइंड तो भाग रहा है। तो इसमें बेसिकली पूरा है उस मोमेंट में रहना। और यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल बोलते हैं कि जब हम ज़ाज़ेन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो पूरा यूनिवर्स हमारे साथ बैठ के ध्यान करता है। बुद्ध हमारे साथ बैठ के बुद्ध ध्यान करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो बुद्ध ध्यान करते हैं। तो ये नॉलेज अलग लेवल का है। इस पे भी मैं अलग पूरा एक वीडियो सीरीज़ मेरे जो लर्निंग्स है उसका बनाऊंगा। अच्छा, अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और अगर आप अभी तक मेरे साथ में हो तो ये फिर बोनस है आपके लिए कि आप अब तक आपने मुझे झेला। फाइनल बुक और इन सारे बुक्स की भी बाप जिसको मैं बोलूँगा वो ये बुक है जिसको अष्टवक्र संहिता। ये बुक आप देखोगे पतली सी बुक है। ठीक है, ये बुक है स्वामी नित्य स्वरूपानंदा की बुक है, अद्वैत आश्रम। ये बुक में जो अष्टवक्र जो सेंट थे, अष्टवक्र सेज अष्टवक्र, उन्होंने किंग जनक को उपदेश दिया था। जनक एक्चुअली थे वो ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच चुके थे। वो एक ऐसा जैसे, एक तो दो टाइप के साधक होते हैं। एक तो होता है साधक जो गन पाउडर की तरह होता है, एक आग थोड़ी सी लगी और पूरा एक्सप्लोजन। और एक होता है वेट वुड, मतलब एक गीली लकड़ी की तरह, उसको कितनी देर तो जलाओ तो धीरे धीरे उसमें आग जलेगी। तो ये जो राजा जनक एक गन पाउडर की तरह थे, रेडी थे, मतलब जस्ट रियलाइज ऑलमोस्ट हो ही गए थे। और उनको एक एक वर्सेस जब वो बोले तो उनके अंदर से अहो निरंजनो, मतलब उनको समझ में आया कि अच्छा ये है आहा, अहो निरंजनो, मतलब आहा मोमेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, बस एक बाकी कुछ लेयर बचा था हुआ। तो ये बेसिकली डायरेक्ट बुक है। ये बुक कुछ इधर उधर नहीं बोलती, आप कौन हो बहुत क्लियर कट आपको बताती है। यू आर प्योर अवेयरनेस। एक्चुअली ये बुक बहुत ही डिफरेंट लेवल की है, ये एडवांस लेवल की है, ये सब बिगिनर लेवल की नहीं है। मैं खुद इस बुक को, ये बुक ऐसी है कि आप जस्ट इसको पढ़ो, इसके एक दो वर्सेस या स्टैंजास पढ़ लो। जैसे मैं आपके सामने कोई एक स्टैंजा खोलता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये स्टैंजा बोलता है, ये पेज 103 का, इन द ओशन ऑफ दिस वर्ल्ड वन ओनली वॉज इज एंड विल बी, यू हैव नाइदर बॉन्डेज नॉर लिबरेशन, लिव कंटेंटेड एंड हैप्पी। ये जो संसार है, जीवन का संसार, ये ओशन ऑफ दिस वर्ल्ड सिर्फ एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। आपको कोई भी बॉन्डेज नहीं है, आपको कोई भी लिबरेशन नहीं है। कंटेंटमेंट के साथ जियो और खुश रह के जियो। ठीक है, तो आप शायद समझ गए होंगे कि क्या लेवल है ये पूरा। हर एक इस पे छोटी छोटी कमेंट्रीज़ हैं, हर एक श्लोक के नीचे इंग्लिश में और छोटी सी उनकी कमेंट्री है।
तो एक्चुअली ये जब नॉलेज आपको मिल जाता है तो आपको लगता है कि बाकी सब नॉलेज का एक्चुअली कोई वर्थ ही नहीं है, बिकॉज़ ये जैसे बोलते हैं हाईएस्ट नॉलेज। मैंने एक्चुअली श्री श्री रविशंकर जी का भी इस पे जो कमेंट्री है वो पढ़ा है। ओशो ने भी शायद इस पे कमेंट्री की है, वो मैंने नहीं पढ़ी है। बट ये डायरेक्ट है, एज़ डायरेक्ट एज़ इट गेट्स। कुछ भी फ्लफ़ नहीं है, कोई भी आजू-बाजू इधर-उधर की चीज़ नहीं है, डायरेक्ट टू द पॉइंट नॉलेज है, ठीक है? तो ये बुक तक आने के लिए आपको बाकी बहुत सारा रास्ता क्रॉस करना पड़ता है। तो आई थिंक 30 मिनट्स क्रॉस हो चुके हैं, सॉरी मैं लंबा वीडियो हो गया, बट आई होप ये आपको वीडियो यूज़फुल रहा हो। ये सिर्फ मेरे अभी तक के लर्निंग्स हैं, जैसे और मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ के हिसाब से मैं और बुक्स होगा तो मैं और बुक्स का भी वीडियो बनाऊँगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी लाइफ में अगर जो भी बुक्स ने आपको इंस्पायर किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, बिकॉज़ आपके वो मेंशन करने से किसी और को हेल्प हो सकती है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।